हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर गुड। सो आज हम एक न्यू वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं कंप्यूटर के लेसन नंबर 1 की, जो ऑलरेडी हम पार्ट वन ऑलरेडी मैं प्रोवाइड करा चुकी हूँ, जिसमें हमने कंप्यूटर के स्टोरेज के बारे में पढ़ा था। एंड नाउ हम इस वीडियो में पढ़ेंगे मेमोरी के बारे में। मेमोरी क्या होती है, कितने टाइप्स की होती है, डिटेल में हम सब मेमोरी के बारे में जानेंगे इस वीडियो में। पर उससे पहले जिन्होंने भी फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है अभी तक, तो वो फर्स्ट पार्ट पहले देखिए। उसमें बिकॉज मैंने स्टोरेज के बारे में काफी चीजें आपको बताई है कि कैसे हम किसी चीज को स्टोर कर सकते हैं। कंप्यूटर डाटा एंड इन्फॉर्मेशन के बारे में मैंने आपको बताया कि डाटा एंड इन्फॉर्मेशन में बेसिकली क्या डिफरेंस होता है, तो वो काफी इंपॉर्टेंट है। सो इफ अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो पहले जाइए जल्दी से फर्स्ट पार्ट देखिए। वीडियो के राइट हैंड साइड में आई आइकन शो हो रहा होगा, वो फर्स्ट पार्ट का आपका, जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे आपका पार्ट 1 खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा। सो नाउ दिस इज योर सेकेंड पार्ट। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मेमोरी। डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस एंटर इनटू द कंप्यूटर सिस्टम थ्रू इनपुट डिवाइस आर स्टोर इनसाइड द कंप्यूटर इन अ स्टोरेज मीडिया। जो डाटा होती है, इंस्ट्रक्शंस होती है, वो एंटर की जाती है कंप्यूटर सिस्टम में, किसके थ्रू? इनपुट डिवाइसेस जैसे कीबोर्ड, माउस, इनके थ्रू। ठीक है, स्टोरेज मीडिया में स्टोर की जाती है। उस स्टोरेज मीडिया को कहते हैं मेमोरी। क्या बोलते हैं? मेमोरी। टाइप्स ऑफ मेमोरी। अब मेमोरी कितने टाइप्स की होती है? कंप्यूटर के पास 2 टाइप्स की मेमोरी होती है, इंटरनल मेमोरी एंड एक्सटर्नल मेमोरी। ब्रॉडली हम अगर बताएं तो मेमोरी कितने टाइप की होती है? इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल मेमोरी का दूसरा नाम है प्राइमरी मेमोरी। एक्सटर्नल मेमोरी का अनदर नेम है सेकेंडरी मेमोरी। कई बार क्वेश्चन में प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब इनको भी सब डिवाइड कर दिया जाए कि प्राइमरी मेमोरी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, रैम एंड रोम। और सेकेंडरी मेमोरी को 4 पार्ट्स में, हार्ड डिस्क, सीडी, पेन ड्राइव एंड मेमोरी कार्ड। दीज ऑल आर सेकेंडरी डिवाइसेस। सेकेंडरी मेमोरी के अंदर ये आते हैं। एंड रोम को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, पीरोम, ईप्रोम, डबल प्रोम। तो ये कुछ इस तरह से डिवाइड है। चार्ट आपको लर्न होना चाहिए, इसमें से कहीं से क्वेश्चन आज पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी के कुछ बताओ, या प्राइमरी मेमोरी के 2 टाइप्स बताओ। सो अब हम स्टार्ट करते हैं इंटरनल मेमोरी से। इंटरनल मेमोरी को हम प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं। इट इज द मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। ये क्या है? मेन मेमोरी है कंप्यूटर की। इट इज प्रेजेंट ऑन द मदरबोर्ड। कहाँ पे प्रेजेंट होती है, कहाँ पे पाई जाती है? मदरबोर्ड में। इंटरनल मेमोरी इज ऑफ 2 टाइप्स। इंटरनल मेमोरी कितने टाइप्स की होती है? 2, रैम एंड रोम। रैम एंड रोम, ये जो रैम एंड रोम वर्ड है आपने पहले भी कहीं सुना होगा। रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम का होता है रीड ऑनली मेमोरी। सो पहले रैम देखेंगे, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये होल्ड करता है डाटा को टेम्परली, कुछ समय के लिए। मतलब डाटा तब तक आपके कंप्यूटर में जब तक वो ऑन है। जैसे आपने ऑफ कर दिया तो वो डाटा भी गायब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गायब। बट अब डाटा तब गायब नहीं होगा अगर आपने उसे ऑलरेडी सेव करा है। लाइक आप कुछ लिख रहे हो, टाइप कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप पैराग्राफ लिख रहे हो, मॉर्निंग वॉक पे आप लिख रहे हो, ठीक है। अब आपने आधा पॉइंट लिख दिया, एकदम से लाइट चली गई। अगर लाइट चली गई तो वो सारा जो आपने पैराग्राफ लिखा है वो सब गायब हो जाएगा, बिकॉज अभी आपने उसे सेव नहीं करा था। तो वो होता है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। नाउ रोम, रीड ऑनली मेमोरी। ये आपके इंस्ट्रक्शन को मैन्युफैक्चर करता है ताकि कंप्यूटर ऑपरेट कर सके। ये एक परमानेंट मेमोरी होती है, मतलब ये सेव करे रखता है। रोम का मतलब क्या होता है? जो भी आप डाटा लिख रहे हो उसे सेव, चाहे आप बंद भी कर दोगे उसके बाद भी आप उसको रीड आउट कर सकते हो। जैसे पीरोम, प्रोग्राम रीड ऑनली मेमोरी, प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। इरेजेबल, प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। इलेक्ट्रिकली इरेजेबल, प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। तो ये आपको तीनों टाइप के रोम है ये, और आपको इसकी फुल फॉर्म अच्छे से याद होनी चाहिए। कहीं ना कहीं आपको 1 मार्क में पूछ ली जाती है कि इसकी फुल फॉर्म बताओ या टाइप्स बताओ रोम के विद देयर फुल फॉर्म। तो ये आ जाता है आपका क्वेश्चन। नाउ रिमेम्बर पॉइंट देखेंगे। मदरबोर्ड मेन बोर्ड होता है जो इनसाइड होता है सीपीयू बॉक्स के, है ना। सीपीयू के अंदर जो मेन बॉक्स होता है उसे बोलते हैं मदरबोर्ड। द सीपीयू और अदर इंटरनल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर आर अटैच्ड।
सीपीयू और कंप्यूटर के जो भी अदर पार्ट्स होते हैं ना, वो मदरबोर्ड से अटैच्ड होते हैं। किससे अटैच्ड होते हैं? मदरबोर्ड से। तो ये भी आपको आ सकता है, द डैश एंड अदर इंटरनल पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर अटैच टू इट। या क्वेश्चन आ सकता है किससे अटैच्ड होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए मदरबोर्ड से अटैच्ड होते हैं ये सारी चीजें हमारी। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, एक्सटर्नल मेमोरी। अब हमने प्राइमरी मेमोरी पढ़ लिया जिसे हम इंटरनल मेमोरी कहते हैं। अब एक्सटर्नल मेमोरी। एक्सटर्नल मेमोरी का दूसरा नाम होता है सेकेंडरी मेमोरी। इट इज यूज टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा एंड इंस्ट्रक्शन परमानेंटली। इसका यूज हम करते हैं परमानेंटली स्टोर करने के लिए इंस्ट्रक्शन को। उसको बोलते हैं बैकअप स्टोरेज। बैकअप स्टोरेज क्या बोलते हैं? बैकअप स्टोरेज। कि हमने इसे क्या कर लिया है? स्टोर कर लिया है। द मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर इज अ टेम्पररी मेमोरी एंड हैज लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी। जो मेन मेमोरी होती है कंप्यूटर की वो होती है टेम्पररी मेमोरी, बट उसकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत लिमिटेड होती है। सो डाटा को स्टोर करना सेपरेटली इन अ सेकेंडरी बैकअप डिवाइस टू कीप इट परमानेंट। तो हमें डाटा को स्टोर करना पड़ता है अलग से सेपरेटली, ताकि जो हमारा बैकअप है डिवाइस, जो भी हमें सेव करना है, वो परमानेंटली सेव रहे। इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द मोड। वो मेन कंप्यूटर का पार्ट नहीं होता। जब हम सेकेंडरी बैकअप में जब स्टोर करते हैं अपना इंफॉर्मेशन डाटा, तो वो कंप्यूटर का पार्ट नहीं होता। द डाटा ऑन द बैकअप डिवाइस इज ट्रांसफर टू द मेन मेमोरी वेयर प्रोसेसिंग इज रिक्वायर्ड। जो डाटा हम सेव करते हैं ना, वो कहाँ पे प्रोसेस करता है? एक डिवाइस में हम ट्रांसफर करते हैं। किस में ट्रांसफर करते हैं? डिवाइसेस में। अब आप सोच रहे हो कौन से डिवाइस में हम ट्रांसफर करते हैं? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस आर यूज टू स्टोर मैनी गीगाबाइट्स ऑफ डाटा। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, कई सारे इसके अंदर डिवाइस आते हैं जिसको हम कई सारे जीबी के डाटा स्टोर करते हैं। काफी चीपर होती है देन द मेन स्टोरेज। मतलब ये काफी चीपर, सस्ती होती है मेन स्टोरेज के कंपैरिजन। जैसे फ्लॉपी डिस्क हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, ये कुछ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस के एग्जाम्पल हैं जिसमें हम क्या करते हैं? अपनी इंफॉर्मेशन सेव करते हैं। तो अभी हम पढ़ेंगे कि स्टोरेज डिवाइसेस कौन कौन से। बिकॉज अब ओनली यही टॉपिक रह गया है कि क्या क्या स्टोरेज डिवाइस है, तो मैं आपका इसी वीडियो में ये कवर अप करा रही हूँ टॉपिक। हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क स्टोर करती है सारे सॉफ्टवेयर एंड डाटा को। इसके अंदर सीपीयू के अंदर होती है ये, और ये कितने जीबी तक स्टोर कर सकते? 500 जीबी से 1 टीबी तक का डाटा स्टोर कर लेती है। सीडी, ये तो आप सभी ने देखी होगी, जिसे हम कॉम्पैक्ट डिस्क कहते हैं। सीडी की फुल फॉर्म क्या होती है? कॉम्पैक्ट डिस्क। सी से कॉम्पैक्ट, डी से डिस्क। ये एक पोर्टेबल डिवाइस है। हम इसमें ज्यादा अमाउंट में डाटा स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पे 500 जीबी तक था ना। 120 mm CD होल्ड कितना कर लेती है? 700 MB तक का डाटा। कितने MB तक का? 700 MB ऑफ डाटा। काफी अमाउंट में डाटा स्टोर कर लेती है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज, डीवीडी। डीवीडी की फुल फॉर्म होती है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। वो भी कुछ सीडी की तरह दिखती है, बट उसका स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू सीडी। ये सिमिलर होती है सीडी की तरह, बट 7 गुना ज्यादा स्टोर कर लेती है सीडी के कंपैरिजन में। हाई क्वालिटी ऑडियो होती है, वीडियो इसकी अच्छी होती है। क्वालिटी ऑडियो एंड वीडियो क्वालिटी इसकी अच्छी होती है, और बहुत ज्यादा स्टोर कर लेती है सीडी के कंपैरिजन में। ना ब्लू-रे डिस्क। Blu-ray disc is developed to enable recording, rewriting and playback of high definition video. Blu-ray disc का यूज होता है HD वीडियोस को बनाने में, रिकॉर्डिंग, रीराइटिंग, उन सब के लिए यूज किया जाता है। ये डीवीडी से भी ज्यादा स्टोर कर सकती है, 5 गुना ज्यादा। डीवीडी से भी ज्यादा स्टोर कर सकती है। नाउ कम टू द पेन ड्राइव। पेन ड्राइव एक स्मॉल पोर्टेबल डिवाइस है, छोटी सी डिवाइस आप कहीं भी ले जा सकते हो इजीली। ये भी काफी अमाउंट में डाटा स्टोर कर सकती है। इसको हम फ्लैश ड्राइव भी कहते हैं। हम इजीली से हम कहीं भी कैरी कर सकते हैं ना। पेन ड्राइव भी कई तरह की आती है, वो हमें डिफरेंट स्टोरेज डिवाइस की देखने को मिलती है। आप अगर मार्केट में परचेज करने जाते हो, अगर 8 GB की चाहिए, 16 GB की चाहिए, जितने की भी आपको चाहिए, आपको वहां पे जाके बोल देंगे तो आपको उतने की पेन ड्राइव मिल जाएगी, उतने स्टोर की। नाउ कम टू द मेमोरी कार्ड। मेमोरी कार्ड एक पॉपुलर स्टोरेज मीडियम है जिसको यूज करते हैं हम स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में, जैसे कैमराज में, फोन्स में। फोन के अंदर भी होता है मेमोरी कार्ड। 64 GB, 16 GB, ये 64 GB लिखा हुआ है, तो उतने जीबी की हम स्टोरेज कर सकते हैं। अगर आपके फोन में स्टोरेज का होता है ना, सेटिंग्स में जाओगे तो आपको वहां पे दिखा हुआ मिलेगा कि कितना जीबी आपको प्रोवाइड करा रहा है, तो वो होता है मेमोरी कार्ड। फोन में भी होता है हमारे। नाउ क्लाउड स्टोरेज।
ये एक सर्विस होती है डाटा स्टोर करने की। ऑनलाइन हमें कुछ स्टोर करके रखना है, तो यूजर को क्या करना है, इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए डाटा ऑनलाइन ही उसको स्टोर करने में, जैसे गूगल ड्राइव हो गया, वन ड्राइव हो गया, ड्रॉप बॉक्स हो गया, पॉपुलर क्लाउड स्टोरेज में। ये कुछ स्टोरेज डिवाइस है पॉपुलर, इनमें हम जाके सेव कर सकते हैं अपनी फाइल को। जब भी हम कनेक्ट करेंगे नेट से हम उस फाइल को चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हमारा कुछ नहीं जाएगा, इसमें जो हमारी ऐप है वो लग रही है ओनली। नाउ ये कुछ पिक्चर हिस्ट्री गिवन है। इस पिक्चर में शो किया जाता है कि जो स्टोरेज डिवाइस है समय के साथ साथ कैसे चेंज होते गए। ये देखो, पंच कार्ड, पंच टेप 1846 में, 1946 में यूज होने लग गया। इलेक्ट्रॉन ट्यूब 1950 में होने लग गए। मैग्नेटिक टेप्स यूज होने लग गए स्टोर करने के लिए इंफॉर्मेशन। 1963 में कैसेट, ये वाली 1960 में लगने, 60s में 1953 होगा, ये 60 नहीं होगा। और 1960s में आपका मैग्नेटिक ड्रम होने यूज होने लग गए। 1969 में फ्लॉपी डिस्क होने लग गई। 1960s में फिर आपका ये हार्ड डिस्क ड्राइव यूज होने लग गई, सीडी होने लग गई। 95 में डीवीडी आ गया। फिर 2000 में ब्लू रे आ गई। फिर 2000 में आपकी ड्राइव, यूएसबी ड्राइव भी आ गई। फिर उसके बाद आपका क्लाउड आ गया। तो ये सारे समय के साथ साथ आपके चेंजेस आते रह गए हैं और नई नई चीजें इन्वेंट होती गई हैं। अब ये डू यू नो देखेंगे सब बच्चे। रेनॉल्ड बी जॉनसन क्रिएटेड द वर्ल्ड फर्स्ट कंप्यूटर डिस्क ड्राइव। इन्होंने पहली डिस्क ड्राइव कंप्यूटर जनरेट करी थी कंप्यूटर की, जिनका इन्हें हम फादर ऑफ डिस्क ड्राइव भी कहते हैं। तो रेनॉल्ड बी जॉनसन ने पहली ड्राइव जनरेट करी थी। साइंटिस्ट एट द यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन डेवलप अ हाई डेंसिटी स्टोरेज डिवाइस कॉल्ड सुपरमैन मेमोरी क्रिस्टल। साइंटिस्ट जो थे साउथहैम्पटन, उन्होंने स्टोरेज डिवाइस काफी हाई डेंसिटी का करा डेवलप, जिसे सुपरमैन मेमोरी क्रिस्टल भी कहा जाता है। इसके जो दीज ग्लास डिस्क आर रिपोर्टेडली कैपेबल ऑफ स्टोरिंग अप टू 360 TB ऑफ डाटा। ये जो डिस्क होती हैं ये कितने तक का डाटा स्टोर कर लेती है, 360 TB, काफी लार्ज अमाउंट में डाटा स्टोर कर लेती है। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 1 क्लास 4 की बुक थी कंप्यूटर की, जो हमने स्टार्ट करी थी, और इसका ये आपका सेकंड पार्ट था। आई होप आपको समझ आया होगा। लेसन हमारे यहीं खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ, और उससे भी पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो स्टूडेंट्स।